हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हमारा प्रश्न दिया गया है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। हम लोग को बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। तो चलिए इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग देखते हैं। ओके, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? CaOH होल 2। ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका रिएक्शन किससे हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड से। माफ कीजिएगा, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला ये होता है CO2। और कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, मतलब कि CaCO3 बना रहा है और क्या बना रहा है? वाटर बना रहा है, H2O बना रहा है। अब सबको बैलेंस करते हैं, तो कैल्शियम तो बैलेंस है, ठीक है। और कार्बन को देखें तो कार्बन भी बैलेंस है, तो कैल्शियम कार्बन बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को लास्ट में बैलेंस करते हैं, तो हाइड्रोजन भी देखो क्या हो रहा है, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो रहा है। ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, 4 ऑक्सीजन हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या है? सिर्फ 3 ऑक्सीजन और ये 1 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन। ठीक है, 4 ऑक्सीजन यहाँ पे भी हो गया। तो ये क्या हो गया? ये बैलेंस हो गया, ठीक है। ये पहले से ही बैलेंस है, तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन ही है। इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। Ca एक एक, ठीक है। हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन इस तरफ में भी 2, कार्बन इस तरफ में 1, कार्बन इस तरफ में भी हो। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 + 2 4, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 + 1 4। ये कंप्लीटली बैलेंस हो गया है। दूसरा है जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट गिव्स जिंक नाइट्रेट एंड सिल्वर। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, ये किस तरह से रहता है। अगर देखें, जिंक जिंक का सिंबल होता है Zn, और इसका रिएक्शन किससे होता है? सिल्वर नाइट्रेट से। मतलब कि AgNO3 ये हो गया सिल्वर नाइट्रेट, ये रिएक्शन करता है तो जिंक नाइट्रेट बनाता है। तो जिंक नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है ZnNO3 होल 2। अब बोलो सर ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये जिंक का जो वैलेंसी होता है, जिंक का वैलेंसी वो होता है 2, और NO3 का जो वैलेंसी होता है वो होता है 1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने से इस तरह से ये ZnNO3 होल 2 आता है, और साथ में सिल्वर रिलीज करता है Ag। तो यहाँ पे इसको बैलेंस करना बहुत आसान है। देखो जिंक क्या है? बैलेंस है। NO3 बैलेंस नहीं है, NO3 का इधर 2 मोल है, जबकि इधर एक ही मोल है। तो इसको बैलेंस करने के लिए 2Ag NO3 करते हैं। और अब यहाँ पे सिर्फ एक Ag नहीं होगा, यहाँ पे 2Ag बनेगा, क्योंकि इधर भी 2 है। तो इस तरह से ये बैलेंस हो सकता है। नाउ थर्ड, एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड। ये एल्युमिनियम है और कॉपर क्लोराइड है। क्या बना रहा है? एल्युमिनियम क्लोराइड एंड कॉपर। तो इसमें अगर बैलेंस करना है तो क्या होगा? एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम के लिए सिंबल Al, और कॉपर क्लोराइड CuCl2, ये हमारा कॉपर क्लोराइड हो गया। एल्युमिनियम क्लोराइड बनाता है AlCl3, एल्युमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला, और कॉपर, कॉपर मतलब कि Cu। तो मतलब कि एल्युमिनियम जब कॉपर क्लोराइड से रिएक्ट करेगा तो एल्युमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए कॉपर को क्या करेगा? डिस्प्लेस कर देगा। तो आप बैलेंस करो, तो बैलेंस में एल्युमिनियम बैलेंस है, कॉपर भी बैलेंस है, क्लोरीन बैलेंस नहीं है। क्लोरीन इधर 2 है, इधर 3 है। तो इसको क्या करते हैं? क्रिस क्रॉस करके इसको बैलेंस करते हैं। मतलब कि अगर यहाँ पे क्लोरीन का जो कोफिशिएंट है वो इससे मल्टीप्लाई करना होगा, और यहाँ जो क्लोरीन का कोफिशिएंट है वो इस इधर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इससे क्या होगा? क्लोरीन बैलेंस हो जाएगा। क्लोरीन इधर भी 6 हो जाएगा और इधर भी 6 हो जाएगा। अब क्या है कि एल्युमिनियम इस तरफ में 2 है और एल्युमिनियम इस तरफ में 1 हो गया, तो एल्युमिनियम को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और कॉपर को बैलेंस करने के लिए इधर में 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इस तरह से ये बैलेंस हो गया। ओके, तो ये थर्ड था। और हमारा आखिरी जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्या है? बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट गिव्स बेरियम सल्फेट एंड पोटेशियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड क्या है? BaCl2। ओके, बेरियम क्लोराइड को बोलते हैं BaCl2, और ये इसका रिएक्शन किसके साथ हो रहा है? पोटेशियम सल्फेट के साथ। तो पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है K2SO4। ये रिएक्शन कराता है, और रिएक्शन करा के बेरियम सल्फेट बनाता है। बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है BaSO4, और साथ में बनता है पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है KCl। तो अब बैलेंस करो, Ba बैलेंस है, सल्फेट आयन SO4 और SO4 ये भी बैलेंस है। बात करते हैं उसके बाद की के जो है बैलेंस नहीं है। के इस तरफ में 2 मोल है और के का यहाँ पर 1 ही है, तो के को बैलेंस करने के लिए इसके आगे में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्लोरीन भी 2 हो जाएगा, और यहाँ पे भी क्लोरीन 2 है, तो ये भी बैलेंस्ड हो गया। तो इस तरह से हम इसको एज्यूम करके बैलेंस कर सकते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।